अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एडुका। सबसे पहले आप सबको दिल से ईद मुबारक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का री एग्ज़ाम था वैसे वो। तो बहुत सारे बच्चे एसएमएस कर रहे थे कि इसकी आप की अपलोड कीजिए, ठीक है। तो आज हम इस पेपर की जो की है वो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, देन तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्यों? बिकॉज यहां पर ये फाइनाइट ग्रुप है। अगर आपको याद होगी लैग्रांजीज थ्योरम। ओके, सो ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज, पहला ऑप्शन है सब ग्रुप, ऑलवेज ट्रू है। नॉर्मल इन जी, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप एज वेल एज नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज, एक थ्योरम है कि सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। एक्चुअली वो नॉर्मल भी होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन होते हैं वो है साइक्लिक है एक ऑप्शन, ये नहीं आ सकता। नॉर्मल ये तो हमेशा आ जाएगा। फाइनाइट ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द सेंटर ऑफ द ग्रुप। इसका होगा, इसमें क्या होते हैं एलिमेंट? सेंटर ऑफ द ग्रुप कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो x बिलोंग्स टू G सच दैट ax इक्वल टू x ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप छोड़िए फिलहाल, ठीक है। एक्चुअली यहां पर इसको आप छोड़िए पहले, इस पर मैं अगर यहां पर टाइम मिला तो इसको मैं बाद में करूंगा। आप इसको पहले छोड़िए। ओके, इट्स एक्चुअली ए डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें हमें देखना होगा पहले। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, फाइनाइट ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो एलिमेंट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। ऑप्शन नंबर बी है नीड नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबिलियन सब ग्रुप्स ऑफ Q8। ऑप्शन है 1 -1, ये भी सही है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी सही है। +-1 +-j, ये भी सही है। ये सारे एबिलियन है बिकॉज इनका जो ऑर्डर है वो है 4 या 4 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन A4। अगर आपको याद होगा कन्वर्स ऑफ लैग्रांजीज थ्योरम, हम क्या करते हैं वहां पर 6 डिवाइड्स 12, मतलब 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A4, बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 9, a proper subgroup of index 2 is always normal। तो इंडेक्स फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आ जाएगा इंडेक्स अगर किसी सब ग्रुप का 2 होगा वो होता है नॉर्मल। ये कह रहा है ऑप्शन ए फाइनाइट, ऑप्शन बी 2। 10, which of the following is always true? Every subgroup of a cyclic group is cyclic but not normal। नॉर्मल तो होता है। Every subgroup of a cyclic group is normal but not cyclic। गलत।
every subgroup of a cyclic group is neither cyclic nor normal. गलत. Every subgroup of a cyclic group is cyclic and normal. Option number D. The order of an element of a finite group is a option A divisor of the order of the group. फाइनाइट, यहां पर ये फाइनाइट की बात करता है तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ओके, फाइनाइट होना चाहिए. लेकिन तो अगर जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होता है, होगी एक बात. एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो इसका आ जाएगा बोथ ए एंड बी. 12. The index of A3 in S3, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, इसी को कहते हैं इंडेक्स. ऑर्डर ऑफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, तो हमेशा 2 होता है. ऑप्शन 12, ऑप्शन सी. अब आ जाइए 13 पर. वेट, क्वेश्चन नंबर 13. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17 तो प्राइम है, तो ये होगा साइक्लिक भी एबिलियन भी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर. 14. If G is an abelian group and Z of G is the center of the group, then ये abelian की बात करता है तो center of the group is always group itself. तो center of G is equal to G. क्वेश्चन नंबर 14 इसका आ जाएगा B. 15. The union of two subgroups of a group is a subgroup if and only one is contained in the other. 15 का भी B. 16. The set M of all n cross n matrices or reals is a commutative ring. नहीं हो सकता. Not a commutative ring. Not a ring, ये भी नहीं हो सकता. A commutative ring with zero divisors. क्या कहते हैं? Commutative ring with zero divisors. बताइए. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 is not a commutative ring. Is not a commutative ring. क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाएगा B. नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग, बिकॉज ये मैट्रिसेस की बात करता है, वहां पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन? Z भी इंटीग्रल डोमेन है, Q भी इंटीग्रल डोमेन है, R भी इंटीग्रल डोमेन है, तो ऑप्शन नंबर डी 17 का आ जाएगा D. ऑप्शन 18. एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड. ओके, तो ये आ जाएगा 18 का A. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट ए फील्ड? C भी फील्ड होता है, R भी फील्ड होता है, Q भी फील्ड होता है, Z इट्स ओनली इंटीग्रल डोमेन, नॉट ए फील्ड. क्वेश्चन नंबर 19 का आ जाएगा D. 20. A field has a zero divisors. No zero divisors. No non-zero and non-invertible elements. Field has no zero divisors. Because अगर आप बात करेंगे
field has no zero divisors. Question number 20 has a zero divisors. ये नहीं हो सकता. Field has a zero divisors. क्यों? Because suppose आपके पास R है, ये एक field है. Okay, but this is also an integral domain. So AB is equal to 0. एक ना एक को तो 0 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है. तो ये कह रहा है a field has no zero divisors. ओके, ऑप्शन नंबर कहां गया? 20 का आ जाएगा बी. 21. Let E be the set of even integers under usual addition and multiplication. Even integer तो इसका मतलब क्या है? 2z. Then E forms a field. हो ही नहीं सकता. A commutative ring with unity. इसमें तो कहां यूनिटी है? A commutative ring without unity. ऑप्शन नंबर सी. 22. Every field is a ring. ऑलवेज सही. इंटीग्रल डोमेन ये भी सही. सी पार्ट बोथ ए एंड बी. 23. फॉर n ग्रेटर देन 1 Zn इज फील्ड. ये कब फील्ड होता है? इफ एंड ओनली n इज प्राइम. तो 23 का आ जाएगा बी. 24. द सेट S इज इक्वल. S ऐसे दिया गया है +-1 +-2 +-3 सो ऑन. तो इसका क्या आ जाएगा? डज नॉट फॉर्म ए रिंग. ये रिंग नहीं है. अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड. क्यों? 1 - 1 इज इक्वल टू 0. दैट डज नॉट बिलोंग टू S. तो आ जाएगा इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन. ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 25. The multiplicative inverse of 3 in the field of rational numbers. तो 3 है, belongs to Q. इसका क्या होगा? multiplicative inverse 1/3. क्वेश्चन नंबर 25 का आ जाएगा बी. 26. Let R be a commutative ring if Rx denotes the ring of polynomials over R, then Rx is a field. नहीं हो सकता. नॉन कम्यूटेटिव रिंग नहीं हो सकता बिकॉज इफ R is commutative, Rx is also commutative. तो ये आ जाएगा 26 का डी. 27. In a ring, unity must be a unit. 27 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर कहां गया? ऑप्शन नंबर बी. 28. In a ring R, if x cube is equal to x, then R is. फील्ड नहीं हो सकते बिकॉज इसमें एक एग्जांपल है Z6. अगर आप चेक करेंगे हर एक एलिमेंट का क्यूब आप लेंगे, इसमें से वो x के बराबर आ जाएगा, बट ये फील्ड नहीं है. इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है. इसका आ जाएगा कम्यूटेटिव रिंग. कम्यूटेटिव रिंग. ऑप्शन नंबर 28 का सी. ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 29. ओके, अब देखिए क्या आ जाएगा. 29. द यूनिट्स ऑफ रिंग Z R. कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? यूनिट्स ऑफ Z इज 1 and -1. तो ऑप्शन डी. 30. Which of the following is always true? A subring of a ring is an ideal.
ये गलत है। एन आइडियल ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग, बिकॉज अगर आपको याद होगा Z is a subring of Q, but it's not an ideal. ओके, बट एवरी आइडियल इज ए सबरिंग, तो इसका आ जाएगा 30 का बी। 31, ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट, नहीं हो सकता, क्यों? जेड भी साइक्लिक है बट इट्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये भी नहीं हो सकता, क्यों? साइक्लिक ग्रुप जेड इज साइक्लिक बट इट इज नॉट इनफाइनाइट। साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन, तो ऑप्शन नंबर सी। 32, हाउ मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, ऑलवेज यूनिक होती है आइडेंटिटी। 32 का आ जाएगा ए। 33, द ग्रुप ऑफ क्वाटरनरी मतलब Q8 और इसको कहते हैं Q4 भी, इस साइक्लिक नहीं होगा, एबिलियन नहीं होगा, नॉन एबिलियन। 33 का आ जाएगा सी। 34, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज है 2 जनरेटर्स, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z, इसके होते हैं 2 जनरेटर्स, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35, लेट G स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू G, देन ए स्टार बी इनवर्स, वो क्या आ जाएगा? बी इनवर्स ए स्टार। हाँ, अगर ये एबिलियन होगा तो हो सकता था ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ऑप्शन होगा बी। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एबिलियन, द ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस और रियल्स अंडर एडिशन, तो अगर ये एडिशन है तो ये ऑलवेज एबिलियन होगा। द ग्रुप ऑफ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और रियल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये होता है नॉन एबिलियन। 36 का बी। 37, द ऑर्डर ऑफ S3, यानी कि S3 का ऑर्डर क्या होगा? परमिटेशन, ये एक होगा ग्रुप, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 37 का आ जाएगा डी। S3 इज ए परमिटेशन ग्रुप। ओके ओके, जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप Z प्लस, वो तो होता है हमेशा 1 and -1। 38 का सी। 39, the order of the element I in the multiplicative inverse +-1 + iota, यहां पर iota का ऑर्डर होगा 4। iota 4 is always identity। ओके, तो 38 the order of iota, इसका आ जाएगा डी। लेट मी सी कि स्विच ऑफ तो मत हो गया, नहीं। 40, the group formed by the symmetries of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है D3, तो इसका जो ऑर्डर होता है कहां गया? द ग्रुप फॉर्म्ड बाय, अब देखिए कह रहा है कि ये D3 क्या है? एबिलियन नहीं है, नॉन एबिलियन, बिल्कुल नॉन एबिलियन, साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन बी। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक, Z प्लस Q प्लस R प्लस, Q इज नॉट साइक्लिक, R इज नॉट साइक्लिक, Z इज साइक्लिक। 41 का आ जाएगा ए। 42, द परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स, मतलब S3 अभी मैंने कहा दिस इज अ परम्यूटेशन ग्रुप और ए सिमेट्रिक ग्रुप, ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, वो होगा 6। 42 का सी। बहुत ही आसान पेपर था इस बार। द जनरल लीनियर ग्रुप GLNF बट ओवर रियल्स, ये होगा, ये कह रहा है कि क्या ये साइक्लिक है? नहीं। एबिलियन है? नहीं। फाइनाइट है? नहीं, इनफाइनाइट। 44, द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स, मतलब Q माइनस नॉन जीरो, दैट्स Q स्टार, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज, ये साइक्लिक नहीं है बट ये एबिलियन है। 44 का आ जाएगा बी। बस अब कुछ क्वेश्चन है, अभी खत्म करते हैं। 45, Z प्लस इज ग्रुप, बिल्कुल सही। एबिलियन ग्रुप, बिल्कुल सही। इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, बिल्कुल सही। Z प्लस इज 45, ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट पार्ट है
46. Wait. Let H and K be two subgroups of a group G. Then HK is always subgroup. बिल्कुल गलत. HK is a subgroup if and only if GH is equal to G by K. बिल्कुल गलत. HK is a subgroup if and only if HK is equal to KH. तो 46 का आ जाएगा C. 47. The set Z of integers under addition is not a group. क्या बात है? Finite group बिल्कुल नहीं. Infinite group which is cyclic. Which is not cyclic. तो ऑप्शन नंबर डी है an infinite cyclic group. Z plus is infinite cyclic group. 47 का D. 48. Let H and K be normal subgroups of a group G. Then which of the following is not a normal subgroup? HK not a normal. HK होता है. H intersection K ये हमेशा होता है. H union K need not be normal. ये एक्चुअली सब ग्रुप भी नहीं हो सकता. 48 का C. 49. The quotient group of an abelian group is always abelian. 49 का B. 48. 49 सॉरी 50. इसको आप छोड़िए. 50 को फिलहाल छोड़िए. एक्चुअली यहां पर आई थिंक ये आधा ही क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है. 51 पर आ जाए. Let G be an abelian group if H contains all the elements of a finite order in G. If H contains, ये abelian है and H contains all the elements of finite order. Finite order है इसमें. Then H is equal to G. H is not a subgroup. बिल्कुल गलत. ये abelian है. abelian है. बट देखिए Z भी abelian है और ये कह रहा है कि अगर आपको H लेना है इसमें कौन से वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, तो इसमें एक ही एलिमेंट फाइनाइट है, वो होगा 0. तो इसका ऑर्डर क्या है? देन ये बट H इज नॉट इक्वल टू G. H इज नॉट इक्वल टू Z. तो ऑप्शन ए हो गया खत्म. H इज नॉट ए सब ग्रुप. बिल्कुल गलत. ये हमेशा सब ग्रुप होगा. H इज इक्वल टू E. यहां पर तो ये सही है बट अगर मैं G लूंगा Z6 और यहां पर H होगा Z6 बिकॉज H में हमें क्या लेना है? वो सारे एलिमेंट्स जहां पर फाइनाइट ऑर्डर है, तो यहां पर होगा. बट एक बात है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल होगा हमेशा, ये भी नॉर्मल होगा हमेशा. तो 51 का इफ H कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर देन H इज ऑलवेज अ नॉर्मल सबग्रुप. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं. 52. If H is a normal subgroup of G, then HX is equal to XH. Every left quotient is equal to right quotient. बिल्कुल सही. HX HY is equal to HX XY. बिल्कुल सही. XH YH ये भी सही है. All of the above. 52 का D. 53. The intersection of two normal subgroups is a subgroup, not a subgroup, cyclic subgroup, abelian subgroup. ये subgroup होता है हमेशा. 53 का A. 54. Let H be a normal subgroup of a group G such that order of H is 2. ये order of H 2 है. The center of इसका आ जाएगा H is contained in the center of the group. 54 का B. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इस पर मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं बट अलग वीडियो में. If H is a group of order P square. If G is a group of order P square and H is a subgroup, then H is equal to G. H cannot be normal. H is normal. क्यों? देखिए क्यों. Because every group of order P square is abelian. अगर G abelian है तो उसका हर एक सब ग्रुप abelian होगा, वो नॉर्मल भी होगा. तो H is normal subgroup of G. तो ऑप्शन 55 का C. 56. If
K is a subgroup of a group G, then index सिंपल है G K क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K, इंडेक्स यार। तो ऑप्शन नंबर ए 57। Let H and K be finite subgroups of a group G, then फेमस थ्योरम है ऑर्डर ऑफ H K is order of H, order of K divides order of H intersection K। तो ऑप्शन नंबर ए 58। The quotient group of a cyclic group is always cyclic, ये एबिलियन भी होगा। quotient group of a cyclic group is cyclic, ये एबिलियन भी होगा। इस पर मैं आपको यहां पर दे सकता हूं, इस पर हमें सोचना होगा। यहां पर आई थिंक द quotient group of a cyclic group is cyclic, बिल्कुल ये तो सही है। 58 का आ जाएगा ए। आई थिंक इसका बोथ आ जाएगा, ठीक है। इस पर मैं देख सकता हूँ। क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन भी होगा, साइक्लिक भी होगा। शायद इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। इस पर मैं अलग से चेक करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप एन, बिल्कुल नहीं। ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, हमेशा सही है। 59 का आ जाएगा बी। इसको आप फिलहाल चेक। 60 लास्ट क्वेश्चन है। ए सब ग्रुप H of group is normal if and only, फेमस है X H, X inverse belongs to H। यहां पर इसने X के बदले G दिया है, G H, G inverse belongs to H for all G, for all H। तो ऑप्शन नंबर ए। These were the questions of your paper। बहुत ही आसान पेपर था। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो आई थिंक यू आर डन विद योर 4th सेमेस्टर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।